वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे गणित की पाठ्य योजना। काफ़ी दिनों से मैं मैथ की पाठ्य योजना यहाँ पे अपलोड नहीं की थी मैंने, तो आज आपके लिए मैं मैथ की पाठ्य योजना लेके आया हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं पाठ्य योजना संख्या लिखा गया है 3। आप पाठ्य योजना संख्या आपका जितना होगा उसको सबसे ऊपर लिख दीजिएगा। 3 नंबर लिखने का मतलब ये नहीं है कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर सिर्फ 3 पाठ्य योजनाएँ हैं। वहाँ पे आपको 90 से 95 पाठ्य योजनाएँ मिल जाएंगी अलग अलग विषयों की। यहाँ पे 3 नंबर इसलिए लिखा गया क्योंकि फाइल में काफ़ी दिनों से लिखा गया था, इसको मैंने यहाँ पे अभी तक अपलोड नहीं किया था। आज अपलोड कर रहा हूँ तो यहाँ पे 3 नंबर पे लिखा गया था ये, तो इसलिए इसकी पाठ्य योजना संख्या है 3। आपकी जितनी संख्या होगी उसको लिखेंगे सबसे ऊपर। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। उसके बाद आज की हमारी जो कक्षा है पाठ्य योजना की वो 6 है। वर्ग है ब, विषय है गणित का, उप विषय है बीज गणित, कालांश है पंचम यानी कि 5th पीरियड में हम कक्षा 6 के सेक्शन बी में पढ़ाने के लिए जाएंगे। और यहाँ पे अवधि है 40 से 45 मिनट की, और दिनांक आपको यहाँ पे लिखना होता है जिससे ये पता चलता है कि आप किस दिन पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए विद्यालय में गए थे। उसके बाद देख सकते हैं हमारा प्रकरण है बहुपदी व्यंजकों का गुणा। इसके बाद आता है हमारा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में आप विषय और उपविषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास करना चाहते हैं। एक शिक्षक हैं तो आपका कोई ना कोई उद्देश्य होगा विषय को पढ़ाने का। उस विषय का क्या उद्देश्य है पढ़ाने का, इसके बारे में यहाँ पे पाठ्य योजना के सामान्य उद्देश्य में हेडिंग में लिखा जाता है। इसके अंतर्गत 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम 9 से 10 पॉइंट इसमें लिखा जा सकता है। तो देख सकते हैं पहला पॉइंट है छात्रों को गणित विषय को व्यवहारिक जीवन में उपयोग करना सिखाना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना। तीसरा पॉइंट है छात्रों में बौद्धिक तथा मानसिक क्षमता का विकास करना। चौथा पॉइंट है छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना। और 5वां पॉइंट है छात्रों में संस्कृत के प्रति संरक्षण देना। ये था सामान्य उद्देश्य के 5 पॉइंट। अब चलते हैं हम यहाँ पे 6वें पॉइंट की तरफ। सामान्य उद्देश्य का 6वां पॉइंट है छात्रों को गणित विषय की मूलभूत जानकारी देना। अब सामान्य उद्देश्य के 6 पॉइंट के बाद आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आप अपने जो आज का टॉपिक है उसको पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास करना चाहते हैं, उस पाठ को पढ़ाने से आपका क्या उद्देश्य है, बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं आप, उसके बारे में विशिष्ट उद्देश्य में लिखा जाता है। इसमें मिनिमम आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं, मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देख लीजिए पहला पॉइंट है छात्रों को बहुपदी व्यंजकों के गुणन विधि का प्रत्यास्मरण कराना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को इस तथ्य का प्रत्यास्मरण कराना कि 2 बहुपदी व्यंजकों का परस्पर गुणा करने के लिए प्रथम बहुपद के प्रत्येक पद से द्वितीय बहुपद के प्रत्येक पद में गुणा करते हैं। और तीसरा पॉइंट है छात्रों को बहुपदी व्यंजकों के गुणन की पंक्ति विधि एवं स्तंभ विधि में संबंध बताना। चौथा पॉइंट है छात्रों को बहुपदी व्यंजकों के गुणन की संकल्पना का निर्माण करना। और 5वां पॉइंट है छात्रों को बहुपदी व्यंजकों के गुणन संबंधी प्रश्नों को हल करना सिखाना। यह है सामान्य उद्देश्य के 5 पॉइंट। अब सामान्य उद्देश्य के बाद आता है हमारा हेडिंग सहायक सामग्री। सहायक सामग्री को आप प्रयुक्त सहायक सामग्री या फिर शिक्षण सहायक सामग्री हेडिंग के रूप में भी लिख सकते हैं। इसमें देख लीजिए लिखा गया है बहुपदी व्यंजकों के गुणा संबंधित उदाहरणों की सूची, प्रश्नों के संग्रह, चौक डस्टर इत्यादि। ये थी सहायक सामग्री। इसके बाद आता है हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है छात्र एक पदी व्यंजकों और बहुपदी व्यंजकों के गुणा की जानकारी रखते हैं। अब आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न किसी भी लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत जो बच्चों को होती है वो प्रस्तावना प्रश्न बनाने में होती है। इसके बारे में, इसकी बारीकियों के बारे में लोगों को नहीं पता होता कि क्या और कैसे प्रश्न बनाया जाता है। इसमें सबसे पहली बात ये होती है कि 3 प्रश्न पूछ के आप अपना प्रस्तावना प्रकरण निकलवा सकते हैं 3 प्रश्नों के द्वारा, और मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न भी इसमें पूछे जा सकते हैं। और दूसरा कि इसमें जो प्रश्न होते हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते होने चाहिए, मतलब किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से संबंध होना चाहिए, उनका कनेक्टेड होने चाहिए। ये नहीं कि पहला प्रश्न कुछ दूसरा चीज़ बोल रहा है और दूसरा प्रश्न कुछ अलग बोल रहा है, दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका फॉर्मेट जो होता है, पहले एक कॉलम होता है क्रम संख्या का, दूसरा होता है छात्राध्यापक कथन का, और तीसरा होता है छात्र छात्रा कथन का। इसमें पहला प्रश्न छात्राध्यापक पूछेगा गुणा करो a+b गुणे में p है, उसका उत्तर क्या आएगा। तो बच्चे बता देंगे p का जब गुणा होगा अंदर तो AP + BP आएगा। अब इसके बाद अब p बराबर C+D रखकर हल करो, यानी कि p की जगह C+D रखना है। तो बच्चे उसको रख देंगे, p की जगह C+D रखेंगे तो आ जाएगा AC + AD + BC + BD। उसका तीसरा प्रश्न है एक और गुणा करो x + y और दूसरे ब्रैकेट में r + s। तो ये उनके लिए समस्यात्मक हो जाएगा, ये बहुपदी हो जाएगा। तो उसके बाद छात्राध्यापक कथन में आप उसका स्पष्टीकरण देंगे
यह गुणा भी प्रथम प्रश्न की ही तरह होगा। यहाँ दो बहुपदी व्यंजक हैं। हल इस प्रकार होगा, यक्स का गुणा आर में होगा तो यक्स आर प्लस आर एस प्लस वाई आर प्लस वाई एस। छात्र निरीक्षण करते हैं इस चीज़ का, ध्यान से देखेंगे उसको। ये था प्रस्तावना प्रश्न के 4 प्रश्न। उसके बाद आता है हमारा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में बोलना है आज हम लोग बहुपदी व्यंजकों का गुणा करना सीखेंगे। अब जैसे उद्देश्य कथन बोलेंगे उसके बाद आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप पाठ को पढ़ाएंगे उस चीज़ को। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए प्रथम अनुमिति लिखा गया है। कभी कभी कोई ऐसा चैप्टर होता है जिसको एक दिन में ख़त्म नहीं किया जा सकता, तो जब आप पहले दिन पढ़ाने के लिए जाएंगे अपने प्रस्तावना प्रश्न के द्वारा अपना प्रकरण निकलवा लेंगे, तो आप जब प्रस्तुतिकरण कर सबसे ऊपर आप उसको इसलिए लिखेंगे कि आप पहले दिन पढ़ा रहे हैं, इस चीज़ की जानकारी देंगे बच्चों को। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है शिक्षण बिंदु, पहला कॉलम है यहाँ पे। दूसरा कॉलम है छात्राध्यापक कथन, तीसरा कॉलम है छात्र छात्रा कथन। अब इसके बाद 2 कॉलम और होगा इसमें, वो होगा आपका शिक्षण विधियाँ और लास्ट में है श्याम पटकारी। वो इसके नीचे वाले पेज पे मैं दिखाऊंगा, इसके सामने होगा ये सारी चीज़ें, लेकिन एक साथ मैं नहीं दिखा सकता इस स्लाइड के द्वारा, तो इसके नीचे दिखाऊंगा। बस आप ध्यान दीजिएगा कि वो दोनों कॉलम इसके सामने वाले पेज पे ऐड हो जाएंगे। 5 कॉलम मिला के आपका पूरा प्रस्तुतिकरण बनेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है पहला शिक्षण बिंदु में है, शिक्षण बिंदु में बहुपदी व्यंजकों का गुणा। छात्राध्यापक कथन में यहाँ पे छात्राध्यापक बोलेगा। छात्राध्यापक छात्रों के समझ फोल्डर पर आदर्श प्रश्न प्रस्तुत करता है और किसी एक छात्र से प्रश्न पढ़ने के लिए कहता है। गुणनफल ज्ञात कीजिए, यहाँ पे छात्र पढ़ेगा उसका 5x माइनस 3y और 3x प्लस 4y। अन्य छात्र निरीक्षण करेंगे उसका। अब पंक्ति विधि द्वारा गुणा करना, यानी कि पहले यहाँ पे अब विकासात्मक प्रश्न पूछ लेगा कुछ शिक्षक, तो शिक्षक पूछेगा प्रश्न में क्या करना है, तो बच्चे बता देंगे गुणा करना है, छात्र छात्रा क्रिया में लिखना है गुणा करना। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे किसका गुणा करना है, तो यहाँ पे बच्चे बता देंगे जो प्रश्न लिखा गया है 5x माइनस 3y और 3x प्लस 4y का, इसमें कौन बहुपदी व्यंजक है, तो बच्चे बताएंगे 5x माइनस 3y और 3x प्लस 4y दोनों ही। अब चौथा प्रश्न है अब गुणा कैसे करेंगे, अस्पष्ट उत्तर हो जाएगा, वो उत्तर नहीं दे पाएंगे इसका। तो यहाँ पे अब फिर आप यहाँ पे देखिए 5वां प्रश्न है, यहाँ पहले 5x का 3x प्लस 4y में गुणा होगा, इसके पश्चात 3y का 3x प्लस 4y में गुणा होगा और माइनस चिन्ह को कोष्टक के बाहर रखेंगे। छात्र इसका देख लीजिए, जैसे उसने बताया शिक्षक ने, उसको गुणा करेंगे यहाँ पे। उसका 6वां यहाँ पे पॉइंट है, अब यह पुनः एक पदी व्यंजक और बहुपदी व्यंजक के गुणक के रूप में परिवर्तित हो गया है, अब इसे आसानी से हल किया जा सकता है। आप देख लीजिए छात्र छात्रा कथन में लिखा गया है, सारी चीज़ों को हल किया गया, इसको देख के लिख लीजिएगा आप आराम से। अब इसके बाद हम चलते हैं इसके सामने वाले पेज पे जो लिखना है आपको, जो अभी मैंने बताया था। चौथा कॉलम था प्रस्तुति प्रयुक्त विधियाँ, और इसको शिक्षण विधि में भी लिख सकते हैं, और लास्ट में है श्याम पटकार्य। श्याम पटकार्य पे आप ब्लैक चार्ट पेपर ले लीजिए और वाइट स्पार्कल पेन ले लीजिए, उससे आप आराम से ध्यान से लिख दीजिएगा। और जो प्रयुक्त विधि है उसमें सभी व्याख्यान विधि दे रहे थे, तो व्याख्यान विधि हो जाएगा। अब श्यामपट पे सबसे पहले अपना प्रकरण लिखिए बहुपदी व्यंजकों का गुणा, और जो अभी एग्जाम्पल आपने बताया उसको यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए। वीडियो को रोक के आराम से आप लिख लीजिएगा। अब इसके बाद चलते हैं हम द्वितीय अनुमिति की तरफ। द्वितीय अनुमिति यानी कि अब उस चैप्टर को आप दूसरे दिन पढ़ाने आए, तो अब दोबारा तो प्रकरण निकलवाएंगे नहीं प्रस्तावना प्रश्न के द्वारा, आप डायरेक्ट बच्चों को पता है कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, अब आप दूसरे दिन चैप्टर को शुरू कर देंगे। शिक्षण बिंदु में वही सारी शिक्षण बिंदु में जो पढ़ाना है आप वही लिखेंगे। अभी पहले दिन जो आपने पढ़ाया था उसी को आगे आप स्पष्ट करेंगे बच्चों को। छात्राध्यापक कथन में अब कोष्टक को हटा देंगे। ध्यान रखें यदि कोष्टक के बाहर माइनस यानी कि ऋण का चिन्ह हो तो कोष्टक हटाने पर कोष्टक के अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा छात्र छात्रा कथन में लिखेंगे 15x² प्लस 11x² प्लस 12y²। 8वां पॉइंट है एक जैसे पदों को हल यानी कि सरल करने की अंतिम उत्तर लिखते हैं। ध्यान रखने योग्य बातें जो हैं स्पष्टीकरण यहाँ हम देख सकते हैं कि दो बहुपदी व्यंजकों का गुणा परस्पर गुणा करने के लिए प्रथम बहुपद के प्रत्येक पद द्वितीय के प्रत्येक पद से गुणा करते हैं। छात्र सुनते हैं इसको ध्यान से। उसका 9वां पॉइंट है हमने पिछले प्रश्न को गुणन की जिस विधि से हल किया वह पंक्ति विधि है, अब हम गुणन की स्तंभ विधि देखेंगे। छात्र छात्रा कथन में वही लिखना है, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब दूसरा शिक्षण बिंदु में स्तंभ विधि द्वारा गुणा करना। 10वां पॉइंट है गुणा करना है। दो यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया गया है, एक 2x² प्लस 3y माइनस 7 और 5x प्लस 4। 11वां पॉइंट है सबसे पहले इसे साधारण गुणा की भांति इस प्रकार लिखो जिस तरह से गुणा किया जाता है 2x² प्लस 3y माइनस 7 और नीचे गुणा करेंगे किससे 5x प्लस 4 से। अब पद 5x से 2x² प्लस 3x माइनस 7 में गुणा करो
और उसी की सीध में नीचे लिखो। अब इस तरह से गुणा कर देंगे, यहाँ पे देख लीजिए, इसको आराम से गुणा करके लिख लीजिएगा, वीडियो को रोक के आराम से लिख लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे सारी चीज़ें बताने लगूँ तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, आप वीडियो को आराम से रोक के कर लीजिएगा इसको, सारी चीज़ों को। अब इसके सामने वाले पेज पे देख लीजिए, लिखा गया प्रयुक्त विधियों में वही चीज़ रहेगा, सभी व्याख्यान ही दे रहा है तो अब व्याख्यान विधि हो जाएगी। अब श्यामपट्ट कार्य पे देख लीजिए, लिखा गया स्तंभ विधि। स्तंभ विधि में जिस तरह से गुणा करते हैं, यहाँ पे आप श्यामपट्ट पे सारी चीज़ें आराम से गुणा करके दिखा दीजिए। अब उसके बाद नोट में लिख दीजिए, दो बहुपदी व्यंजकों का परस्पर गुणा करने के लिए प्रथम बहुपद के प्रत्येक पद से द्वितीय बहुपद के प्रत्येक पद में गुणा करते हैं। अब लास्ट में आता है हमारा तृतीय अनुमिति। काफ़ी बड़ा चैप्टर है तो तीसरे दिन में चलेगा ये। अब छात्राध्यापक कथन में 13वां पॉइंट लिखिए। अब 4 का गुणा 2x² + 3x - 7 में गुणा करो और प्राप्त गुणनफल को नीचे इस प्रकार लिखो। 14वां पॉइंट है, अब साधारण गुणा की भांति दोनों गुणनों का बीजगणितीय योग करो प्राप्त परिणाम ही उत्तर है। 15वां पॉइंट है, गुणन चाहे पंक्ति विधि से हो या स्तंभ विधि से हो, प्राप्त परिणाम समान रहता है। छात्र छात्रा कथन लिखना है, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब लास्ट में हम अपनी सुविधा और पारंगतता यानी कि किसमें आप निपुण हैं के अनुसार जिस 2 विधि हैं उसमें से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। ये था यहाँ पे प्रस्तुतिकरण। अब सारांश में आएगा, छात्राध्यापक कथन सारांश देगा पूरे पाठ का। आज हम लोगों ने बहुपदी व्यंजकों का गुणा करना सीखा, साथ पंक्ति विधि और स्तंभ विधि के विषय में जाना तथा उससे संबंध भी समझ गए, यहाँ पे भी जाना। इसके बाद आता है हमारा पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति का प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे। पुनरावृत्ति का प्रश्न बच्चों का ध्यान 40 मिनट की क्लास या 45 मिनट की क्लास जो है उसमें ध्यान इधर उधर भटकने लगता है, इसलिए उनका ध्यान इधर उधर ना भटके, इसलिए बीच बीच में कुछ प्रश्न पूछ लेना चाहिए छात्राध्यापक को, जिससे उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ लगा रहे। इसमें देख लीजिए, पहले एक प्रश्न दिया गया है, कुछ एग्जाम्पल पूछे गए यहाँ पे। गुणनफल ज्ञात करना है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है x+2 है पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में है x+5। अब दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल है ब्रैकेट में x² + 2xy + y² और दूसरे ब्रैकेट में x - y, इसका गुणा करना है। अब आता है मूल्यांकन का प्रश्न। मूल्यांकन का प्रश्न यहाँ पे शिक्षक अपना मूल्यांकन करता है कि उसने जो पढ़ाया 40 मिनट की क्लास में वो बच्चों को कितने अच्छे तरीके से समझ में आया है। यहाँ पे भी आप 1 से 2 प्रश्न पूछ सकते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न पूछा जा सकता है इसमें भी। देख लीजिए, इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिएगा। मूल्यांकन का प्रश्न पूछने में आप आराम से वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद लास्ट में आता है गृह कार्य। गृह कार्य में देख लीजिए, लिखा गया है पहला प्रश्न, अमित ने एक विक्रेता से 3x + 5 पेन खरीदी। यदि प्रत्येक कलम का मूल्य 2x + 4 हो तो अमित ने कुल कितने रुपए खर्च किए। अब दूसरा प्रश्न है गुणा कीजिए। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे दिया गया है, x² + xy + y², दूसरे ब्रैकेट में x² - xy + y² तथा उत्तर की जांच कीजिए। x = 2 है और y = 1 है। तो ये था गृह कार्य के साथ हमारा आज का लेसन प्लान यहाँ पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का लेसन प्लान पसंद आया होगा। काफ़ी डिटेल में लेसन प्लान था, तो इसको आप अगर छोटा करना चाहें तो आप 1 अनुमिति ही लिखिए, 2 में अनुमिति ही लिखिए, तीसरी अनुमिति मत लिखिए। काफ़ी बड़ा लेसन प्लान है, सभी जगह पे इतने पेज नहीं दिए जाते लिखने के लिए, 3-4 पेज ही दिए जाते हैं और ये 6-7 पेज में है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को आज का लेसन प्लान पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को आज का लेसन प्लान पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। और रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ इस रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। और अगर आप लोगों को किसी भी प्रकरण के ऊपर मुझे से लेसन प्लान चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करिए, या फिर मेरे फेसबुक पेज पे जाइए, रोशन की क्लास फेसबुक पेज पे जाइए, वहाँ पे मुझे मैसेज करिए, उसको मैं तुरंत रीड करता हूँ। और कमेंट को लग जाते हैं मुझे आधे घंटे रीड करने में, तो दोनों जगह में से कहीं पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके प्रकरण के ऊपर जिस भी प्रकरण के ऊपर होगा, तो पहले तो जाके आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा। हो सकता है वहाँ पे ऑलरेडी आपका जिस प्रकरण पे आपको वीडियो चाहिए वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज बना दिया मैंने प्लेलिस्ट, जिससे आप लोगों को ढूंढने में आसानी हो। आप जाके वहाँ पे ढूंढ सकते हैं, अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं मिलता है तो आप मुझसे मांग सकते हैं। मैं आपकी 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर आपका जो प्रकरण होगा अपने रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।